1947 में जब भारत आजाद हुआ तो क्या वाकई हर भारतीय आजाद हुआ था? क्या आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति था, या फिर उस सदियों पुराने सामाजिक ढांचे से आजादी भी जिसकी जड़ें हमारे समाज में बहुत गहराई तक थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक नाम जो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं था, बल्कि वो आवाज था जो सदियों से दबाए गए करोड़ों लोगों की खामोशी को तोड़ रहा था। उन्होंने एक ऐसा भारत सोचा था जहां इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसकी काबिलियत से होती। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी के भारत को देखते हैं, जब एक दलित को सड़क पर पीटा जाता है, जब हाथरस की बेटी न्याय के लिए तड़पती है, जब आज भी आरक्षण सवाल बन जाता है, तो सवाल उठता है, क्या ये वही भारत है जिसकी कल्पना अंबेडकर ने की थी? ऊना से लेकर हाथरस तक, कॉलेज के क्लासरूम से लेकर कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक, क्या हमें हर जगह समानता दिखाई देती है? क्या अंबेडकर का वो सपना जिसमें भारत समान अधिकारों वाला देश होगा सच में साकार हुआ है? आइए जानते हैं एक ऐसे आंदोलन की कहानी जो आज भी अधूरी है। इस वीडियो में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, जानेंगे अंबेडकर ने कैसा भारत देखा था, उन्होंने दलित आंदोलन की नींव कैसे रखी और आज उनके सपने की तस्वीर क्या कहती है। भारत में जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता रही है जिसने इंसान को इंसान से ही अलग कर दिया। दलितों को सदियों तक मंदिरों में जाने से रोका गया, पानी के कुएं तक छूने की मनाही थी और शिक्षा तक पहुंचना एक सपना था। अंबेडकर उसी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए। वो खुद उस दर्द से गुजरे थे जब उन्हें स्कूल में पानी पीने के लिए भी दूसरों का इंतजार करना पड़ता था। एक बच्चा जो समाज के अनुसार नीचा था, वही एक दिन भारत का संविधान निर्माता बना। यह कोई चमत्कार नहीं, यह संघर्ष की पराकाष्ठा थी। 14 अप्रैल 1991 को जन्मे भीमराव अंबेडकर ने अपने बचपन में ही भेदभाव की तल्ख हकीकत को झेला था, लेकिन उन्होंने हर चोट को अपनी ताकत बनाया। उनकी शिक्षा कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सिर्फ डिग्रियों की बात नहीं थी, वो ज्ञान के माध्यम से समाज को बदलने निकले थे। उन्होंने साफ कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप दुनिया को जीत सकते हैं। जब अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया तो उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि भारत का हर नागरिक, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, समान अधिकार पाए। अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को अपराध करार दिया। आरक्षण नीतियों के जरिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की गई। दलितों को मुख्यधारा में लाने के लिए सामाजिक न्याय का रास्ता खोला गया। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये सामाजिक क्रांति के बीज थे। 2770 के दशक में दलित पैंथर्स का आंदोलन उभारा। ये वो युवा थे जो सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे, बल्कि लड़ रहे थे। उनकी कविताएं, उनकी रैलियां और उनका जोश समाज की सोच को झकझोर रहा था। भीमा कोरेगांव, ऊना, हाथरस, आज का यथार्थ भीमा कोरेगांव में दलित गौरव पर हमला हुआ। ऊना में गौ रक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई हुई। हाथरस की घटना ने इंसानियत को शर्मिंदा किया। ये घटनाएं बताती हैं कि अंबेडकर का सपना अभी अधूरा है। बहुजन समाज पार्टी, दलित नेताओं का उभरना, संसद में उनकी उपस्थिति, ये सब सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन क्या ये प्रतिनिधित्व समाज में बदलाव ला पाया है? बहुत से दलित आज भी गांवों में बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आरक्षण पर हर चुनाव में बहस होती है, लेकिन जमीनी हकीकत पर बहुत कम काम होता है। क्या जाति आधारित हिंसा पूरी तरह बंद हो गई है? क्या गांवों में दलित अभी जमीन के हक से वंचित नहीं है? क्या नौकरियों में आरक्षण के बावजूद उन्हें बिना भेदभाव के काम मिलता है? क्या न्याय प्रणाली में उनका विश्वास आज भी उतना ही है? हमें स्कूल से ही बच्चों को जातिवाद के खिलाफ शिक्षा देनी होगी। मीडिया, साहित्य और फिल्में इस सोच को बदलने का माध्यम बन सकते हैं। अंबेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। जब तक समाज में ये तीनों मूल्य नहीं आते, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। अंबेडकर का सपना, एक ऐसा भारत जहां कोई ऊंच नीच ना हो, आज भी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है। लेकिन उनकी कोशिशें, उनके विचार और आज के युवा उस रास्ते पर हैं जहां यह सपना एक दिन सच जरूर होगा। आज हमें अंबेडकर को सिर्फ एक दिन का महानायक मानने से आगे बढ़कर उनके विचारों का वाहक बनना होगा।
असली श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां कोई भी बच्चा अपनी जाति से नहीं अपने सपनों से पहचाना जाए।